Hi everyone. Today we'll start with the next constitutional authority, which is your CAG, Comptroller and Auditor General of India. So basically, uh, it is established by the basically कंट्रोलर है एक ऑडिटर का ऑडिटर इज बेसिकली जो भी फिन रिलेटेड फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको मतलब क्रॉस चेक करना ठीक है फॉर एग्जांपल तो आर्टिकल 148 से ये पावर ड्रॉ करते हैं ठीक है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल है 148 वहां से ये पावर ड्रॉ करते हैं ठीक है so it is empowered to audit all the receipt and expenditure of the government of India and the state governments including that of autonomous bodies and corporate substantially financed by the government तो basically it is like आपको ऑडिट करना किस किस चीज़ को सब कुछ चेक करना है एक्सपेंडिचर ठीक है किसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनमस बॉडीज ठीक है कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती हूँ ठीक है सो बेसिकली इट इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ठीक है सो कमिंग नेक्स्ट आईएएस मैनेज करता है आईएडब्ल्यूएस विच इज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज ठीक है वहाँ के ऑफिस मैनेज करते हैं लेट अस जस्ट नॉट गो टू द uh, we'll not go to the before independence that after independence we'll just after independence okay so 148 149 150 and 151 जो articles that define the basic structure of institution of the CAC of India so we'll just see कब पहली बार अगर आप articles देख लें तो अपॉइंटमेंट देखो 149 देखो 48 49 and 50 and 51 so these are the article where it draws the power basically establish करना हो तो that is 148 and फ्री इंडिया के बाद आपका जब 47 to 46 फोर आर्टिकल्स बनाए गए ठीक है तो बेसिक स्ट्रक्चर बताते हैं ये क्या है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 48 डील करता है डील्स विद द कैग की अपॉइंटमेंट्स ठीक है और जो ओथ होती है शपथ ग्रहण एंड द कंडीशंस क्या होंगी सर्विसेज की 49 डील्स विद द ड्यूटीज एंड द पावर्स ऑफ कैग ठीक है so it is very important duties and power so basically if UPSC asks in prelims that will definitely ask कि एक वन पॉइंटर क्वेश्चन की आ भी चुके हैं वैसे तो क्वेश्चंस बट हाँ वन पॉइंटर क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में इट इज़ वेरी नेसेसरी सो we'll do it in the prelims way because it's too long 150 it states that the accounts of the union and the union and of the state shall be kept in such form as the president may on the advice of CAG prescribe तो बेसिकली इट स्टेट्स दैट द अकाउंट्स जो होंगे सेंटर के स्टेट के इस तरह रखे जाएंगे जो प्रेसिडेंट चाहें तो वो कैग की मतलब ऐसे रखे जाएंगे कि वो कैग की एडवाइस ले सके ठीक है मतलब एक होता है ना कि यू आर मेंटेनिंग यू आर डूइंग अ मैथमेटिक्स क्वेश्चन इन दिस वे अनदर स्टूडेंट इज डूइंग इन अनदर वे ठीक है तो बेसिकली आंसर तो सेम है बट करने का तरीका अलग अलग है तो टीचर शुड बी अवेलेबल टू टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ बोथ दी थिंग्स ना उसको पता होना चाहिए कि ये ऐसे सॉल्व किया ये ऐसे सॉल्व किया डिफरेंट अप्रोचेस बट द थिंग इज राइट ठीक है तो दैट्स इट हाँ सेम होना चाहिए ठीक है आई मीन नेक्स्ट it says that the report of the comptroller and auditor general of India's reports relating to the union accounts shall be submitted to the president तो ऑफ कोर्स जो भी रिपोर्ट्स आएंगी क्या है कि दैट शुड बी सबमिटेड टू फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट साहब विल सबमिट इट टू और इट विल लेड इट टू पार्लियामेंट ठीक है एंड बोथ द हाउसेस ऑफ कोर्स कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स इज ascertained and certified by the CAC ऑफ इंडिया whose certificate is final so जो भी नेट प्रोसीड्स होंगी सेंट्रल में ठीक है दैट आर शुड बी ascertained and certified by the CAC ठीक है वो लास्ट सर्टिफिकेशन होगी फाइनल सर्टिफिकेशन coming to third schedule and sixth schedule. So schedule 4, the section 4th of the third schedule of the Constitution of India prescribes the form of oath or affirmation to the made by the judges of Supreme Court and the CAC. At the
CAG at the time of assumption of office, जब भी ऑफिस लगेगा, so this third schedule basically of section fourth बेसिकली प्रिस्क्राइब की ओथ कैसे लेनी है, इंफॉर्मेशन कैसे होगी, किसकी। देखो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी यहीं पे है और कैग की भी यहीं पे है, ठीक है, जब वो ऑफिस स्टार्ट होगा उनका तब भी, ठीक है। Sixth schedule says that according to this schedule, the district council or regional council should be kept in such form as the CAG prescribes with the approval of the president. So with the approval of presidents, CAG basically prescribe a schedule to the district council and the regional council, दोनों सेम ही है, ठीक है। एक फॉर्म में रखा जाए दोनों चीज़ों को। तो अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट जो होंगी वो प्रेसिडेंट साहब करेंगे, तो बाय वॉलेट अंडर हिज सील। ओथ आएगी आपकी, दैट इज नॉट आवर एक टास्क की, फेथ इन एलिगेंस सोवरेनिटी, ठीक है, फेथफुलनेस होनी चाहिए, ओके गुड। कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड रखने का, देखो कैग होल्ड्स ऑफिस फॉर 6 ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच एवर इज अर्लियर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि जो भी पहले हो जाए, ठीक है, 65 साल आपके पूरे हो जाए, 65 ईयर्स, या आपके 5-6 ईयर्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 62 में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एज अ कैग मेंबर या फिर चेयरमैन, तो दैट यू हैव द 6 ईयर्स। बढ़ाना नहीं बढ़ाना दैट इज अप टू द प्रेसिडेंट, बट आपको 65 में रिटायर होना ही पड़ेगा, मीन्स योर टर्म ऑफ ऑफिस शुड बी 3 ईयर्स। कमिंग नेक्स्ट, रिमूवल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रिमूव कर सकते हैं। और रिजाइन करने का एक और तरीका है, प्रेसिडेंट को आप चिट्ठी रिजाइन दे दो एंड यू शुड एड्रेस द रेजिग्नेशन ऑफ कोर्स। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, बोथ द हाउसेज में आपके पास स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ठीक है। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर इन एनी सेंस एंड द इनकैपेसिटी व्हाटएवर यू कैन, बड़ा मतलब यू कैन से कि मिस इनकैपेसिटी इन सम डूइंग द वर्क, ठीक है। ड्यूटीज, ऑडिटिंग, it is very important, so we'll not go into that, you will just go quickly through this, ठीक है। all the expenditure audit करने हैं, all the expenditure from the CFI contingency fund of India, okay, this is a contingency and one is consolidated, so we'll do that later, and the public accounts of India as well as the contingency fund of each state। तो basically जो इंडिया का contingency fund है वो, public accounts of India वो, contingency fund of the state, इन तीनों funds and the public account fund of the state, तो ये चारों के चारों fund को audit करना, ठीक है। It audits the account related to all the expenditures from the consolidated fund of India, consolidated fund of state, and consolidated fund of union territory having a legislative assembly. So this is also very important, easy to understand। all the trade audits, all the trade, manufacturing, profit loss जो भी होगा, ठीक है। तो this is not our task, गवर्नमेंट कंपनीज का अथॉरिटी सब्सटेंशियली फाइनेंस, this is not our task। एडवाइजरी अगर आप देखें तो he advises the president with regards to the prescription of the form in which the accounts of the center and the state shall be kept। सो बेसिकली इट एडवाइजेज द प्रेसिडेंट किसके रिलेटेड, कि जो भी फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करना है कि ठीक है जी, सेंटर और स्टेट इस मैनर में अपने जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको मेंटेन करें, ठीक है। तो ही सबमिटेड हिज रिपोर्ट रिलेटेड टू द अकाउंट्स ऑफ स्टेट टू द गवर्नर, अगर स्टेट की रिपोर्ट है तो वो गवर्नर के पास जाएगी, ठीक है, एंड देन इट इज लेड डाउन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और सेंटर की रिपोर्ट है वो जाएगी प्रेसिडेंट साहब के पास एंड द हाउस ऑफ पार्लियामेंट है ऑफ कोर्स उसके बाद में प्रेसिडेंट साहब। तो टैक्स एंड ड्यूटी को असेंड गेन करना, इज इट नॉट नॉट टू मच, ओके। लेट्स गो, broad objectives on which auditing is done, okay, it is mentioned, so we'll do that। the broad objectives of audit are to ensure legality। ऑडिट करने की जरूरत क्या है, चेकिंग द लीगैलिटी ऑफ द थिंग, कि जो लीगल है कि रेगुलरिटी है कि नहीं, काम इकोनॉमिकली इट इज वायबल और नॉट, एफिशिएंसी है कि नहीं, इफेक्टिवनेस है कि नहीं, ठीक है, इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, whether the financial statements are properly prepared, are complete in all respects, and are presented with adequate disclosures, कि जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो प्रॉपरली तैयार की गई हैं, सभी प्रॉपर, एक चीज़ को बनाने के लिए यू हैव 50 थिंग्स ना, इस एक चीज़ को बनाने के लिए यू हैव टू मेंटेन दिस, ये दिस सभी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ बनेगी। सो वो हुआ है कि नहीं हुआ, दैट इज ऑल्सो है ना यूज, ओके। whether the provisions of the constitution, the applicable laws, rules, regulations made in it, तो बेसिकली क्या है,
फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ को अपनाने के लिए आपको एक लॉ फॉलो करना पड़ेगा, कोई आर्टिकल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये एक प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर आप इस प्रोसीजर को बाईपास करते हो तो ये वाली चीज़ वैलिड नहीं होगी, है ना? व्हाट आई एम सेइंग इज़ इस वाले को मेंटेन करने के लिए यू शुड डू विद दिस, ये वाला काम करना पड़ेगा। और इस काम के लिए, अगर ये वाला काम करने के लिए आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, और इस काम को करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है बट आपने उसे फॉलो नहीं किया, ठीक है? व्हाट हैव यू डन? यू बाईपास द थिंग। अब यहाँ आए और आपने डायरेक्टली इसको कर दिया। तो अगर आपने ये नहीं किया तो ये तो हो गया गलत, ठीक है? एम आई राइट? ये तो हो गया गलत। इसके गलत होते हैं क्या? ये मेन काम भी गलत हो गया। दैट इज ऑल्सो रीचेक बाय द ऑडिटिंग, ठीक है? ऑफ कोर्स द कैग। ओके, मूविंग नेक्स्ट वी हैव कंपनसेशन ऑफ कैग। ओके, सीएफआई से चार्ज किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। Reports of CAG. So these are some of the reports. You can see audit report, appropriation accounts, financial accounts, public undertakings. Moving next, we have a silent reports by CAG in news. Will not go into this. Ministry of Social Ecosystem reports on Aadhaar card, reports on MP-led scheme, which is of course reductive pricing पे. Okay, so reduction. What is reduction? So we'll just see it. Obscuring or removing sensitive information. Redaction is a selection or adaptation. बेसिकली सिलेक्शन किसके लिए? आपको कोई जो चीज़ अब आप बिल्कुल क्लियर नहीं है, ये रिमूव कर दी कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, पब्लिकेशन से पहले ही। सो दैट इज दिस ना। इंडिपेंडेंस ऑफ कैग, सिक्योरिटी ऑफ टेनर, मतलब प्रेसिडेंट साहब से रिमूव किए जाते हैं, ठीक है? तो मतलब प्रेसिडेंट साहब के प्लेजर से होल्ड करते हैं। रीअपॉइंटमेंट का, नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर अपॉइंटमेंट्स, सेंट्रल और स्टेट कहीं भी नहीं। Disadvantage after appointment, so neither his salary nor his rights are in respect of leave of absence, ठीक है? Salary security, his salary and other services conditions are determined by the parliament. Expenses of under the CFI, I told you, conditions of service हम देखें तो प्रेसिडेंट हम देख चुके हैं वो, ठीक है? कंसल्टेशन विद द कैग्स, नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैग. No minister can represent the CAG in parliament, both houses, and no minister can be called upon to take any responsibility for the actions. जो भी लेंगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि कोई मिनिस्टर इसको रिप्रेजेंट नहीं करता पार्लियामेंट में। अगर इसकी हो रही है तो कोई इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोलेली कैग की होगी। इंटरनेशनल रिलेशंस पे काम करें तो कैग is a member of the governing board of International Organization of Supreme Audit Institutions. Again, ASO SAI, okay? Again, bilateral relations of SAI India. Moving on next, we have the engagement with multilateral platforms. CAG and corruptions will not go into this. Audit board establishment. So audit board आपका सेटअप किया गया था. It is under the CAG 1968 में. Okay, this is a technical aspect of audit of specialized enterprise like engineering, iron, steel, and chemicals. रिकमेंडेशन देख लो आप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था उसके रिफॉर्म पे किया गया है सेटअप, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Chairman and two members appointed by CAG. So this is not a CAG, this is a body set up by the CAG. कब सेटअप की गई है? 1968. एंड स्पेसिफिकली फॉर टेक्निकल टास्क, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, आयरन, स्टील, केमिकल्स. रिकमेंडेशन किसकी आई है यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिकमेंडेशन पे, ठीक है? कौन होता है इसमें? एक चेयरमैन होता है और दो मेंबर होते हैं. ये तीनों के तीनों अपॉइंट किए जाते हैं बाय द कैग, और कैग के मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर इनको हटाना हो तो आपको प्रेसिडेंट साहब को लिख के देना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट से रिजाइन लिख के देना पड़ेगा, या इनको हटाया जा सकता है. प्रेसिडेंट साहब हटा सकते हैं लोग, अगर मिस हटाना है तो मिसबिहेवियर और इनकॉम्पिटेंस के लिए हटा सकते हो बाय पासिंग एक्ट इन द
both the houses with a special majority. Let's check the majority first. कितनी majority हो सकती है? Okay, special majority of course. So this is not a normal majority. Special majority is mentioned here. Critical analysis significance देखो तो assistant to the legislature. The role of CAG was established as a constitutional organization to assist the legislature by keeping a tab on the financial. तो basically आप अगर देखो तो एक असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही हैं ये बॉडीज। अब हम जो सभी बॉडीज देख रहे हैं, देखो अब हर एक चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ना देखेगी, मिनिस्ट्री थोड़ी ना देखेगी, ठीक है। अब एक इंडिपेंडेंट बॉडी आपने बना दी है, स्पेशली फाइनेंशियल चीज़ को देख रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर वर्कलोड कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऑल्दो है, पर कम तो हो गया ना। अगर ये होता तो इट इज टू मच वर्कलोड ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव जो भी हमारी गवर्नमेंट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है टू पार्लियामेंट इन द स्फेयर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योर्ड थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कैग। तो अकाउंटेबिलिटी है उन, क्योंकि रिपोर्ट आ रही है आपने कहाँ खर्च की, ऑडिट अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, ये ऑडिट नहीं अच्छे से फाइनलाइज हुआ तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट है। तो it done the audit and expenditure जो भी होता है that is on the behalf of the parliament, so that's why it is very important. Proprietary audit, yeah. CAG also empowered with the conduct of proprietary audit, ठीक है। According to the Dr. B.R. Ambedkar साहब, CAG is India is the most important office. CAG जो है वो it is the most important office under the Constitution of India because he is to be the guardian of the public purse. देखना पड़ेगा ना कि पब्लिक का अकाउंट कहाँ, पब्लिक का जो पैसा लग रहा है वो कहाँ लग रहा है। बेसिकली फाइनेंस देख रही है तो पब्लिक का, देखो हम टैक्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ठीक है। हम कुछ भी खरीद रहे हैं कि वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाट कैग सीज। तो बेसिकली हमारे पर्स का ख्याल रखा जा रहा है, ठीक है। ओके, क्रिटिकल एनालिसिस के बाद हम आते हैं अपना, सॉरी सिग्निफिकेंस के बाद आते हैं ऑफ कोर्स द व्हाट इज दिस क्रिटिसिज्म। सम क्रिटिसाइज्ड कैग्स रिपोर्ट ऑन 2G को होता है ना, 2G स्कैम का कॉल लोकेशन, ठीक है। दैट इज आ गई तो फिर उससे बढ़ जाता है वो कि बहुत ही क्रिटिसाइज कर रहा है क्या है, ठीक है। So as auditors may not take into consideration the practical problems in the administration, thus the when CAC looks into a wisdom, faithfulness, economy of policy, ठीक है। Conflict of interest, former secretaries are appointed as CAG that compromises the independence of the institution because of the apparent perceived conflict of interest. बेसिकली होता है ना कि एक बार एक अच्छा पावरफुल बंदा भी अपने आप को एज जैसे फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी शशिकांत शर्मा एज अ कैग, ठीक है, अपने ही पर्सन को प्लेस करना होता है, तो पोस्ट रिटायरमेंट रूल डील विद द डिले इन द डॉक्यूमेंट्स, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, विल नॉट गो इनटू दिस आर व्हाट इज सजेस्टेड रिफॉर्म्स है इसमें। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सॉरी फॉर द ब्लरीनेस, विल जस्ट डू समटाइम्स विद द मीन्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रेटर रोल ऑफ वर्क, सो दिस इज बेसिकली जो रिफॉर्म्स है उसमें बेसिकली यही है कि to minimize the limitations imposed upon CAG and COP, the changes in the Indian politics such as liberalization of the economy, increase in the role of civil society and the NGO, and the PPP model has been model investment and duties. मतलब basically public private partnership use होनी चाहिए, basically that. We'll not go into that. So this is basically how the CAG works. Let us discuss the questions I have. If I have, let me just check it. Okay. So you have a question, 2017 prelims, that CAG can attend sitting of the parliament. That is also true. The audit reports of the CAG are final and binding, of course. We have not studied the reports now. It is binding. Okay. Significance हमने देख लिया. रिपोर्ट्स हमने देख लिया था किसको किसको दी जाती हैं. Let us just see.
Okay, the first statement we have is कि जो the CAG can attend the sitting of parliament. So basically CAG जो है वो, एक सेकंड, पार्लियामेंट की सिटिंग थोड़ी ना, हमने पढ़ा था कि उनको रिप्रेजेंट प्रेसिडेंट के पास जाती हैं, वी हैव स्टडीड दैट ना। प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगी, या अगर स्टेट की है तो वो अगर स्टेट की रिपोर्ट है तो वो स्टेट की रिपोर्ट जाएगी आपकी गवर्नर साहब के पास, और सेंटर की जाएगी प्रेसिडेंट साहब के पास। ठीक है, तो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, तो गवर्नर साहब उसको स्टेट लेजिस्लेचर में देंगे, और ये यहाँ आ जाएगी पार्लियामेंट के पास। ठीक है, ईच हाउस, ठीक है, दोनों हाउसेज में। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट कि कैग कैन अटेंड द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, इट इज रॉन्ग। ठीक है, सेकेंड वन इज the audit report of the CAG are final binding. So nothing is binding here, of course ना। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो भी रिकमेंडेशंस आई हैं वो गवर्नमेंट को फॉलो करनी ही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है कि ठीक है जी, जो भी आ रहा है आपका फाइनल, जो भी आपका कैग रिपोर्ट है, यू शुड बी लाइक बाइंडिंग है। इफ दिस इज रिटन यू हैव टू फॉलो दैट, दैट इज नॉट माई मेंशन है। Coming next, we have questions is who appoints the comptroller and Auditor General of India. This is very easy, so we will not do this. Of course, we all know that President of India appoints. So article used 148. ठीक है, okay. So let us leave here the session. We'll see from the mains point of view as well. And for now, I think we should leave, and we'll start the HGI Attorney General of India in the next lecture or session. Thank you.